डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण अर्थ हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण, कैवल्य, परमपद, परमधाम, सद्गति। ये मोक्ष के अर्थ हैं। किरण का अर्थ है कर, अंश, मयूख। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई। डियर स्टूडेंट्स, ये अब कभी कभी पर्यायवाची या अर्थ अपने प्रचलित शब्दों से न पूछकर, जो जन सामान्य की भाषा में प्रचलित शब्द होते हैं उनसे नहीं पूछे जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है ये अप्रचलित शब्दों के द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे चांदनी को चंद्रिका कहते हैं, ये चंद्रिका के द्वारा पूछे गए हैं कई बार। देवता का अर्थ है आदित्य, अमर्त्य, गिरवाण, निर्जर, देव, सुर, विबुध। सरस्वती के अर्थ हैं भारती, शारदा, वागीश्वरी, महाश्वेता, वीणापाणी, निधात्री। सौदामिनी के अर्थ हैं चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित। मोर का अर्थ है मयूर, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी और ध्वजी। ये कलापी शब्द से भी इसके अर्थ कई बार पूछे गए हैं। बसंत के अर्थ हैं ऋतुपति, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर। हिमवान शब्द के अर्थ हैं हिमाद्रि, हिमगिरी, नगपति, नागेश, गिरिराज। बादल शब्द के अर्थ हैं जीभूत, वारिद, नीरद, पयोधि, वारिधर, जलधर, बलाधर। जीभूत शब्द से कई बार पूछे गए हैं। अतिथि के अर्थ हैं आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, ग्रहागत। गंगा के अर्थ हैं भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवपगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, त्रिपखा। ये गंगा के अर्थ हैं। प्रतारक के अर्थ हैं प्रतारक जालसाज को कहते हैं। इसके अर्थ हैं जालसाज, प्रवंचक, अड़ीमार, वंचक। स्त्री के अर्थ हैं वनिता, कांता, रमणी, कामनी, दामिनी, प्रमोदा, ललना, तरुणी, अंगना, अबला, महिला। औरत को स्त्री कहते हैं और ये प्रायः तरुणी शब्द से अधिकतर पूछा जाता है। पताका के अर्थ हैं ध्वज, निशान, ध्वजा, झंडा। पत्थर के अर्थ हैं पाषाण, प्रस्तर, पाहुन, अश्व। मिलिंद के अर्थ हैं भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर, खटपद, मधुप। भौरा को मिलिंद कहते हैं। पर्वत के अर्थ हैं शैल, नग, महिधर, धराधर, श्रृंगी, भूभृत, गिरि। भूभृत पर्वत को कहते हैं। कलानिधि, कलानिधि के पर्यायवाची हैं चंद्र, चंद्रमा को कलानिधि कहते हैं। इसके अर्थ हैं हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति। मारुत के अर्थ हैं पवन, समीर, अनल, वात, समीरण, बयार, हवा। पावक के अर्थ हैं अग्नि, अनल, दहन, धूमकेतु, कृशानु, वायुसखा। अक्सर पावक के अर्थ कृशानु शब्द से पूछे जाते रहे हैं। ये शब्द युग्म शब्द के जोड़ों में भी पूछे जाते हैं। जैसे दो शब्दों का जोड़ा दिया रहता है, जैसे ताम्रचूड़ और डैश मुर्गा। मुर्गे को ताम्रचूड़ कहते हैं और ये शब्द युग में दिए रहते हैं, जिनसे पूछा जाता है कि सही जोड़ा कौन सा है। मुर्गा को तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुद्ध, ये सभी मुर्गा के अर्थ हैं, जो कभी कभी अर्थ के पर्यायवाची
एक शब्द युग्म में के द्वारा पूछे जाते हैं, एक जोड़े के द्वारा पूछे जाते हैं, दो आपस में अर्थ दिए रहते हैं ऑप्शन में और उसके द्वारा पूछे जाते हैं कि सही युग्म सही अर्थ शब्द कौन सा है। यातुधान राक्षस को कहते हैं, इसके अर्थ हैं निशाचर, दानव, दनुज, रजनीचर। विभु अनंत को कहते हैं, इसके अर्थ हैं सर्वव्यापक, अजन्मा, नित्य। विरद विरद प्रसिद्धि को कहते हैं, इसके अर्थ हैं ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश। क्षुद्र क्षुद्र नीच को कहते हैं, इसके अर्थ हैं अधम, घटिया, ओछा, नीच। वाज के अर्थ हैं वाज घोड़ा को कहते हैं वाजी, इसके अर्थ हैं अश्व, है, तुरंग, सैंधव, घोटक, घोड़ा। तरकश तरकश के अर्थ हैं निशंग, खड़र, खड़ग और तुरीण। अलंकेश के अर्थ हैं अलंकेश कुबेर को कहते हैं, इसके अर्थ हैं धनद, यक्षराज, किन्नरेश, धनेश्वर, धनाधिप, धनेश। खेचर खेचर कई शब्दों में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तारागण में आकाशचारी, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल जो आकाश में रहते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, उन्हें खेचर कहते हैं। कामदेव के अर्थ हैं मकरध्वज, मनमथ, कंदर्प, अनंग, कुसुमशर, मनोभाव। प्लवग प्लवग शब्द कई अर्थों में इसका अर्थ होता है बंदर, हिरण, मेढक, जल पक्षी। सिरस के एक पेड़ को भी प्लवग कहते हैं, सूर्य के सारथी का एक नाम भी है प्लवग। हंस के अर्थ हैं मराल, मुक्त भुक, सरस्वती, वाहन। अंतरिक्ष के अर्थ हैं व्योम, अभ्र, आकाश, गगन, नभ। बाण के अर्थ हैं विशिक, शर, आशुग, नाराज, ईश, तीर, शील, मुख। कमल के अर्थ हैं सरोज, अंबुज, वारिज, राजीव, पुंडरीक, शतदल, नलिन, इंदिवर। कोकनद के अर्थ हैं कोकनद, पंकज, नीरज, अरविंद, उत्पल। ये सभी कमल के अर्थ हैं, कमल के पर्यायवाची। पुत्री के अर्थ हैं दुहिता, तनया, नंदिनी। इंद्र के अर्थ हैं शचीपति, देवराज, सुरपति। शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, देवेंद्र, मधवा। धूल के अर्थ हैं रेणु, रज, खेह, गर्द, मृत्तिका, माटी। निलय मोर को कहते निलय घर को कहते हैं, इसके अर्थ हैं घर, गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन। शाखा मृग बंदर को कहते हैं, इसके अर्थ हैं वानर, कपीश, मरकट, कवि, कीश। अज्ञ मूर्ख को कहते हैं, इसके अर्थ हैं मूढ़, अनभिज्ञ। तलवार के अर्थ हैं शमशीर, खड़ग, कृपाण, करवाल। लक्ष्मी के अर्थ हैं पद्मा, इंदिरा, कमला, छोरोद, श्री। ओघ के पर्यायवाची हैं ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज। ओघ ढेर को कहते हैं, किसी चीज के समूह को, ढेर को। बटोही के अर्थ हैं राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री, पंथी। तृण के पर्यायवाची हैं तृण, तिनका को कहते हैं और इसके पर्यायवाची तिनका, घास। खल दुष्ट को कहते हैं, इसके अर्थ हैं नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम। मोर के अर्थ हैं नीलकंठ, भुजंगारी, कलापी, मयूर, शिखी। अधिकतर ये कलापी नाम से पूछा जाता है। उपान्ह के पर्यायवाची हैं पादुका, खड़ाहू, जूता, पदत्राण। ये जूता का अर्थ है उपान्ह। उग्र के पर्यायवाची हैं उग्र का अर्थ है तेज, प्रचंड, भयानक, क्रूर, क्रोधी, तीक्ष्ण। अक्सर ये तीक्ष्ण शब्द से पूछा जाता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण अर्थ पर्यायवाची शब्द थे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।